क्या बात है बेटा, इतने हैरान क्यों? हम तो तुम्हारे साथ आने वाले हैं, तुम्हारी बारात में। तुम तैयार हो ना? जी जी, मैं बस कौन आया भाई? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं? वो माँ, माँ, यही सवाल मैं अपने आप से पूछ रही हूँ कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। माँ, आज अभय की शादी है और वो शादी करने से इनकार कर रहा है। माँ, इनकार कर रहे? लेकिन क्यों? क्योंकि माँ, क्योंकि अभय मुझसे प्यार करता है। वो मुझसे शादी करना चाहता है। माँ, ये तुम क्या कह रही हो दीदी? भाभी, मैं क्या कह रही हूँ? जो कुछ भी कह रहा है अभय कह रहा है। माँ, मैंने इसे इतनी समझाने की कोशिश की, लेकिन ये मानता ही नहीं है। माँ, सुनिधि के साथ क्या कम बुरा हुआ है जो मैं उसके साथ और बुरा करूं? अभय, नहीं, तुम सुनिधि के साथ ऐसा नहीं कर सकते। उसने तरुण के लिए अपनी नौकरी छोड़ दी, तरुण की शादी करा दी, इतना कुछ किया उसने हमारे फैमिली के लिए। अभय, और मैं उसके साथ ये करूं? नहीं माँ, आप प्लीज अभय को समझाइए, प्लीज माँ। अभय, शीतल मेरी बेटी है, मैंने उसे जन्म दिया है बेटा। फिर भी मैं तुम्हें कहती हूँ कि वो तुम्हारे लायक नहीं है। वो तुम्हारे तो क्या बेटा, किसी के भी लायक नहीं है। और सुनीति, उसे तो मैं अपनी बहू बनाना चाहती थी। सुनीति में बेटा वो सब गुण हैं जो एक अच्छी बहू और अच्छी पत्नी में होने चाहिए। शीतल ने आज तक जो कुछ भी किया है सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए किया है, और सुनीति, उसने अपना स्वार्थ कभी नहीं सोचा। तुमने तरुण के पापा से सुनीति की जरूर तारीफ सुनी होगी, लेकिन कभी शीतल की तारीफ सुनी नहीं ना? वो इसलिए बेटा क्योंकि शीतल सिर्फ अपना फायदा सोचती है। उसे सिर्फ अपनी कुर्सी से प्यार है, और उसी कुर्सी को पाने के लिए उसने सुनीति को बर्बाद करना चाहा। नतीजा क्या हुआ? उसको दर्पण की कुर्सी मिल तो गई, लेकिन वो बिल्कुल अकेली है, उसके साथ कोई भी नहीं। और सुनीति के साथ तो हम सब हैं। अबे, सुनीति ने तुम्हारे लिए लिपस्टिक में अपना पावर, अपनी पोजीशन सब कुछ छोड़ दिया। इसी को प्यार कहते हैं बेटा। किसी के लिए कुछ त्याग देना ही प्यार होता है। और मेरी बेटी ने तुम्हारे लिए तो क्या, कभी किसी के लिए कोई त्याग नहीं दिया। मेरी बेटी सिर्फ एक बात जानती है, और वो है घर उजाड़ना। घर बसाना तो सुनीति जानती है।
अगर तुम घर बसाना चाहते हो बेटा तो सुनीति से शादी कर लो। तुम्हारी जिंदगी को एक नई दिशा, एक नया मकसद मिल जाएगा। सुनीति तुमसे सिर्फ प्यार नहीं बेटा, तुम्हारी पूजा भी करती है। जी आंटी, आप जैसा चाहती मैं वैसा ही करूंगा। थैंक यू। अरे जीजू, कब से ढूंढ रहा हूँ आपको मैं। अभय की गाड़ी आने में बस 1 घंटा है और आप। मैं अभय के घर गया था। सब ठीक तो है ना जीजू? इसका मतलब तुम्हें भी चिंता हो रही है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं। अभय तैयार हो रहा था और शीतल वहां थी ही नहीं। थैंक गॉड। अरे रवि, ये दो हार लेके कहाँ घूम रहे हो तुम? अब क्या एक हार मुझे पहनाओगे? जीजू, भला आपको क्यों हार पहनाऊंगा मैं? ये तो दूल्हा दुल्हन के लिए। एक हार अभय सुनीति को पहनाएगा और दूसरा सुनीति अभय को बस। अरे यार, बहुत साल पहले किया था ना ये सब, इसलिए भूल गया हूँ। तुमने तो अभी रिसेंटली किया है ना। अच्छा ये बताओ कि बारात आएगी कब? बारात आ जाएगी जीजू, आप इतना नर्वस क्यों हो रहे हैं? नर्वस? और मैं बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल फाइन हूँ, एब्सोल्युटली फाइन। कोई फाइन वाइन नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले रूम में बैठकर रो रहे थे। सुमन, रो क्यों रहे थे भाई? इनकी लाडली बेटी आज बिदाजो होने वाली है। सो तो है सुमन दीदी, जो बेटी इतने साल अपने साथ रहती है वो शादी के कुछ मंत्र पढ़ते ही पराई हो जाती है। तुम क्या मुझे दोबारा रुलाओगे? आपकी बेटी भी तो रो रही है। क्या सुनीति रो रही है? जीजू, देखा, हंसा दिया ना। तो आपको क्या लगा कि मैं रो रही थी? तो क्या तुम नहीं रो रही थी? नहीं। तो क्या तुम्हें हम लोगों से बिछड़ने का कोई गम नहीं? जीजू, मैं ऐसे कहाँ बिछड़ रही हूँ कि मिलना ही मुश्किल हो जाए। बस पास ही तो है मेरा ससुराल। जब जी चाहेगा चली आऊंगी मिलने। आओगी ना? कहीं सच्ची ससुराल में इतना प्यार मिले कि मैं के आना ही भूल गया। जीजू, आप ही तो चाहते हैं ना कि ससुराल से मुझे ढेर सारा प्यार मिले। जीजू, आप मेरा कन्यादान करते वक्त रोएंगे तो नहीं? नहीं, उस वक्त नहीं रहूंगा, लेकिन बाद में बहुत रहूंगा। जब तुम नहीं रहोगी तुम्हारी बहुत याद आएगी। तू भी याद करेगी ना अपने जीजू का? नहीं, अपने जीजू को नहीं, अपने पिता को। नमस्कार, कैसे हैं? बस आप कैसे? बस अच्छे। थैंक यू। जगन, हाय। हाय जैस्मिन, हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक यू। किसे ढूंढ रहे हो रूपाली? Who are you looking for? वो जब मिल जाएगा तो मैं खुद ब खुद पता चल जाएगा। इन अदर वर्ड्स, ये तुम्हें अवॉइड कर रही है जगन। वैसे रोहिणी सिंघानिया नजर नहीं आ रही थी। अभी तक आई नहीं। हाँ, इसीलिए इतने खोए खोए लग रहे हो। रूपाली, मैंने अपने आप को बरसों पहले खो दिया था।
अब अगर कोई मुझे ढूंढने की कोशिश करता है तो वो खुद खो जाता है। जगन अभय आ गया? नहीं, अभी तक नहीं आया। नहीं आया अभय? तो जब तक अभय नहीं आता शादी शुरू नहीं होती है। तो हम लोग तब तक विवेक के यहाँ हो आते। चल, पागल हो गई है क्या? अभी तो हम लोग वहाँ से वो करा रहे हैं, फिर दोबारा चले जाए। अरे वो घर का नहीं था, मुझे लगा यहाँ आया होगा। आगे तो अच्छा नहीं लगता, कोई पूछेगा तो अभी भी आया, अभी भी चले गए। तू जा। मैं अकेली कहाँ जाऊँ? कोई पूछेगा तो मैं कह दूँगी तुझे काम था। I'll just see you in a bit. Sure. वही चेहरा, वही रूप, वही स्वभाव, और फिर भी वो कोई और है। वो तुम नहीं हो मधु। जैस्मिन नाम है मेरा। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई विवेक। लेकिन फिर क्यों मुझे उसमें तुम नजर आती हो? क्यों मुझे ऐसा लगता है कि उससे मिलकर मैंने तुम्हें दोबारा पा लिया है? वैसे बहुत टाइम के बाद मुझे कोई आदमी पसंद आया है। शायद इसलिए कि उसकी आंखों में भी मैंने अपने लिए प्यार देखा है, जो तुम्हारी आंखों में देखा करता था मैं। मधु! मधु? अरे रूपाली, तुम? हाँ विवेक, मैं रूपाली। क्या तुम्हें मुझ में मधु नजर आती है? क्या मैं तुम्हें मधु की याद दिलाती हूँ, या फिर मेरे चेहरे का कोई हिस्सा उसे मिलता जुलता है? नहीं रूपाली, तुम तो बहुत खूबसूरत हो। नहीं विवेक, मैं एक जमाने में खूबसूरत थी। अब तो मैं खूबसूरत सिर्फ तुम्हारी नजरों में हूं। इसीलिए तो मैंने फैसला किया है। क्या? पहले तुम मुझे ये बता कि जैस्मिन को मिलने के बाद तुम कहाँ गायब हो गए थे? मिले ही नहीं पूरे दिन। रूपाली, आज मेरी मधु से मुलाकात हुई। मधु से? हाँ, अचानक ही वो मेरे सामने आ गई। दिन भर आज मेरे साथ थी, मुझसे बातें कर रही थी, हंस रही थी, और मैं... कितना दर्द लिए बैठे हो तुम। मुझे तुम्हारा दर्द बांटने का हक दोगे? मुझसे शादी करोगे?
शादी में नहीं चलना है। तुम चलोगे मेरे साथ? जैस्मिन भी होगी वहां पर। हाँ, मैं अभी तैयार होकर आया। तुम चलो, अब तरुण भी आ गया, तुम्हारी सेहराबंदी करते हैं, बहुत देरी होगी ऑलरेडी। माँ, सेहरा मैं बनाऊंगी। नहीं बेटा, तुम नहीं। क्यों माँ? क्योंकि सेहरा बांधने का हक सिर्फ भाभी का होता है। अब इस सेहरे को हटाकर दूल्हे का चेहरा सबसे पहले दुल्हन ही देखेगी।